भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से उड़ान भरी। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जारी, 3 दिसंबर को आएगा जनादेश। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए देश में कम कीमत की 4 जेनेरिक दवाओं का उत्पादन प्रारंभ। और फिर बदलेगा मौसम, इंदौर उज्जैन संभाग के साथ ही भोपाल नर्मदापुरम में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। यह उड़ान प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के दौरे के समय भरी गई। श्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान कारखाने सहित अन्य विनिर्माण इकाइयों की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर तेजस विमान उड़ाने के अनुभव को अतुल्य बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश की स्वदेशी क्षमताओं में भरोसा और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्र की क्षमता के बारे में गौरव और आशावाद की भावना और मजबूत हुई है। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस विमानों की खरीद की प्रक्रिया आरंभ की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजस उड़ान स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने में देश की शक्ति का प्रतीक है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह देश की तकनीकी उन्नति में निर्णायक क्षण है। उन्होंने कहा कि यह नवाचार और रणनीतिक नेतृत्व के साथ आत्मनिर्भर बनने की देश की क्षमता प्रदर्शित करता है। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सीहोर, देवास और इंदौर जिले में बनाए गए मतगणना स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री राजन सबसे पहले सीहोर जिले की शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। यहां जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। श्री राजन ने मतगणना टेबल, मतगणना कार्य में संलग्न अमले की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, डाक मतपत्रों की संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवास और इंदौर पहुंचे। श्री राजन ने मतगणना के दिन विद्युत की सतत आपूर्ति और किसी भी वजह से मतगणना प्रभावित न हो। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से EVM में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। 3 दिसंबर को डाक मतपत्र की टेबल पर एक गणना सुपरवाइजर, 2 गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में गणना की जाएगी। सतना में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। देश में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 जेनेरिक दवाओं का निर्माण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनसे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कम कीमत पर दवाई मिल सकेगी। 4 दुर्लभ बीमारियों टायरोसिनेमिया टाइप 1,
गौचर्स रोग, विल्सन्स डिजीज और ड्राइवेट लैनकॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम के लिए ये दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी सदस्य डॉक्टर बी.के. पाल ने नई दिल्ली में कहा कि इन बीमारियों के लिए फिलहाल 8 दवाएं हैं, जिनसे 4 बाजार में उपलब्ध हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी सदस्य डॉक्टर बी.के. पाल ने नई दिल्ली में कहा कि इन 4 बीमारियों के लिए फिलहाल 8 दवाएं हैं, जिनमें से 4 बाजार में उपलब्ध हैं, बाकी 4 अनुमति की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि टायरोसिनेमिया टाइप 1 को पीलिया, बुखार बिगड़ने और लीवर कैंसर से पहचाना जाता है। इसके उपचार के लिए निटिसिनोन औषधि विकसित की गई है। पहले इस औषधि का आयात किया जाता था। प्रदेश के सभी जिलों में यातायात नियमों के पालन के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा शहर के मुख्य तिराहे, चौराहा पर हेलमेट धारण करने वाले एवं सीट बेल्ट धारण करने वालों को फूल माला एवं फूल देकर समझाइश दी गई और यातायात के नियमों के संबंध में पंपलेट वितरण किए गए। उधर रतलाम में यातायात पुलिस ने बगैर लाइसेंस, बगैर कागजात, बगैर हेलमेट वाले व दुपहिया वाहन पर 3 सवार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रायसेन जिले के सांची में 71वें महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिनी इस आयोजन में भगवान गौतम बुद्ध के 2 मुख्य शिष्यों के अस्थि कलशों को दर्शन के लिए रखा गया है। महोत्सव में श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, जापान सहित अन्य देशों से आए बौद्ध अनुयायी शामिल हैं। श्रीलंकन महाबोधि सोसाइटी के चीफ बोनगल उपतीस नायक थेरो 3 साल बाद उत्सव में शामिल होने सांची पहुंचे हैं। गौरतलब है कि महाबोधि महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1952 में नवंबर के अंतिम रविवार को सांची के बौद्ध स्तूप परिसर स्थित चैत्यगृह विहार मंदिर के लोकार्पण समारोह के रूप में हुई थी। तभी से हर साल नवंबर के अंतिम रविवार को इस महोत्सव को मनाया जाता है। अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील विश्व परिदृश्य पर पर्यटन नगरी के रूप में शुमार है। चंदेरी साड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी चंदेरी अब नगरी फिल्म नगरी भी बनती जा रही है। विगत 1 दशक में यहाँ अनेकों फिल्मों की शूटिंग हुई है। इन दिनों यहाँ स्त्री 2 फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें अभिनेता राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी सहित फिल्म प्रोडक्शन के लोग चंदेरी आए हुए हैं। इसके पूर्व गोवा फिल्म फेस्टिवल में पंकज त्रिपाठी ने चंदेरी में फिल्म अनुरूप लोकेशन की तारीफ की थी। शूटिंग देखने अशोकनगर सहित उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से भी लोग आ रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग 25, 26 और 27 नवंबर को भीग सकते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात की वजह से प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरने की संभावना जताई है। विभाग ने इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने का भी अनुमान जताया है, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम में 27 नवंबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। मौसम के बदलाव से ठंड बढ़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में डेंगू के 780 मरीजों की जांच में 36 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ौद ब्लॉक में अब तक 27 मरीज सामने आ चुके हैं। शिवपुरी में एनसीसी दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स द्वारा 62 यूनिट रक्त एकत्रित कर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। रीवा स्थित केंद्रीय जेल में कार्यरत स्टाफ एवं बंदियों को आपात स्थिति से निपटने के उद्देश्य से प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। आगरमालवा जिले के सुसनेर मार्ग पर इंदौर से आ रही एक कार ट्रक से टकरा गई। इसके बाद कार पलटते हुए सुसनेर की ओर से आ रही बाइक से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और दतिया जिले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी रतनगढ़ वाली माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से उड़ान भरी। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जारी, 3 दिसंबर को आएगा जनादेश। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए देश में कम कीमत की 4 जेनेरिक दवाओं का उत्पादन प्रारंभ। और फिर बदलेगा मौसम, इंदौर उज्जैन संभाग के साथ ही भोपाल नर्मदापुरम में बारिश के आसार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।